आज कोविड का सामना हमें फिर करना पड़ रहा है। ऐसे करके मास्क पहन के रखें। लाहौर के अंदर भी शरह जो है वो बढ़ रही है। ये ना हो कल फिर स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की तरफ हमें जाना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं जी कोरोना वायरस के हवाले से और ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से, जो कि मुसलसल तेज़ी से फैल रहा है, आवाम को परेशान कर रहा है। लेकिन दूसरी ही जानिब हमारे लोग बिल्कुल कोरोना को भुलाए बैठे हैं, SOPs नहीं अपना रहे, जिसकी वजह से मुसलसल केसेस तेज़ी से रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर रवा महीने की बात की जाए, क्योंकि रवा साल का ये पहला महीना है, 3 जनवरी को 188 केसेस रिपोर्ट होते हैं। 6 जनवरी को 3 दिन के बाद केसेस की तादाद 320 तक जा पहुंचती है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से 7 जनवरी को 298 केसेस रिपोर्ट होते हैं, 8 जनवरी को 353। और इस वक्त अगर बात की जाए, गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 2% थी, जबकि एक हफ्ते के बाद आज तक ये शरह 6.3% तक जा पहुंची है। महकमा सेहत बता रहा है कि आवाम को एहतियात करनी है, SOPs को अपनाना है। अगर एहतियात करेंगे, SOPs को अपनाएंगे तो कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है, कोरोना से बचा जा सकता है। लेकिन अगर आवाम हठधर्मी दिखाएगी, मास्क नहीं पहनेगी, अफरादी फासला नहीं रखेगी, हाथों को नहीं धोएगी, सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं करेगी, तो फिर कोरोना मुसलसल फैलता जाएगा और आवाम परेशान होती जाएगी। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं कि वो किस हद तक एहतियात कर रहे हैं और कोरोना के हवाले से उनका क्या ख्याल है। नाज़रीन, अवामी राय ले लेते हैं कि आखिर SOPs कहाँ गुम हो गए हैं। कहीं बाजार में SOPs दिखाई नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं हौजरी का स्टॉल लगाता हूँ। अच्छा, आजकल काम कैसा है? ठंड है, बहुत ज़्यादा, कारोबार तो अच्छा होगा? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा काम है, अल्लाह की रहमत है। हाँ जी, जबरदस्त। महंगाई कितनी कर दी आपने? हम लोगों ने की महंगाई की इस हुक्मरानों ने। हाँ जी, तो जाहिर है फिर हम लोग भी महंगाई बेचेंगे। मुझे ये बताएं भाई साहब, रोज़ आप बाजार आते हैं, अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल के मास्क क्यों नहीं पहनते? SOPs क्या अपनाते हैं? कोरोना फिर फैलता जा रहा है। ये कोरोना नहीं है, मैं आपको बता, ये ना दिजाल की हुकूमत है, क्या समझे? तो और जूझ मजूझ की कौम है। ये तो कुरान पाक में आया हुआ है, लिखा हुआ है पहले ही कि दिजाल की हुकूमत है, कि जूझ मजूझ की कौम आएगी। दिजाल की हुकूमत है, इस वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो जूझ मजूझ जो खा रही इंसान को ख़त्म कर रही है। आपकी भी तो जिम्मेदारी है, कुछ मास्क पहने, कोई अफरादी फासला रखें, अपनी ज़िंदगी बचाएं। आप यकीन माने, हमारा ख़ानदान इतना बड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसी इलाके में हमारा 200 से ऊपर घर है, किसी एक अफराद को भी कोरोना नहीं हुआ। अल्लाह रहम करे। आपने ज़रूर करवाना है भाई साहब। है, ये नहीं मैं कहता है नहीं है कोरोना, मगर वो उन लोगों को लग रहा है जो बिल्कुल ही फारिग है। हम लोग मेहनत कश लोग हैं, हम लोगों ने मिट्टी भी खा ली है, पानी हमें वैसा मिल रहा है कि आप सोच नहीं सकती। पानी की बोतल लेना, उसमें पानी डालें, आधे घंटे बाद देखो उसके नीचे इतना कचरा होता है जो हम लोग पानी पी रहे हैं। तो कोरोना हमारा क्या बिगाड़ेगा? हमें तो मैदे हमारे इतने स्टिक हो चुके हैं कि वो पानी जो हम लोग हजम कर रहे हैं ना, वो काफ़ी हमारे। आप क्या चाहते हैं कि महकमा सेहत फिर फाइन करे, फिर सख्ती करे, जिसने मास्क नहीं पहना उसको फाइन करे, दुकान बंद करे, ठेला उठा के ले जाए? आप ये चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग ये नहीं चाह रहे। हमारे इलाके में, आपको खाने पीने और पानी की बात कर रहा हूँ, हमारे इलाके में 6 से 7 फिल्टर थे नवाज शरीफ की हुकूमत में, सब के सब चल रहे थे। अब आप मेरे साथ चलो, मैं आपको सारे फिल्टर दिखाता हूँ इस इलाके के, एक भी नहीं चल रहा, सब के सब बंद है। तो पानी साफ कहाँ से ला रहे हैं फिर आप? 80 रुपये की बोतल देते हैं, यहाँ पे पठान है, पानी की बोतल 80 रुपये की भर के देते हैं। 2 बोतलें घर में इस्तेमाल की, 160 रुपये की पानी की बोतल है, वो उन्होंने फिल्टर लगाया हुआ है। अब वो कहते हैं, हम लोग बोले जी पठानों ने फिल्टर बंद कर दिए। नहीं, इस हुकूमत ने बंद किया हुआ है। इस पूरे इलाके में गटर का कोई निज़ाम नहीं है। आप मेरे साथ चलो, ये चुंगी पे, वहाँ पे पैदल तो गाड़ी में भी नहीं आप जा सकती। तकरीबन 3 साल से 2.5 साल से वो पानी गटर से बाहर आ रहा है। ये बाहर रोड पे देखिए, यहाँ पे एक मिट्टी का कतरा नहीं होता था, एक जर्रा मिट्टी का नहीं था। अब इस टाइम पे अल्लाह माफी दे ऐसा हो गया, घर से निकले कि नहा के दोबारा घर जाए भी नहाने। अच्छा भाई साहब, ये सारे मसाइल तो हैं, ठीक है, पहले इन मसाइल ने ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। अब क्यों आप कोरोना को भी मौका दे रहे हैं कि वो फिर से आ जाए, फिर लॉकडाउन की तरफ हम जाएं, फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, फिर कारोबार बंद हो जाए? बेटा यही कोरोना है। ये जो डस्ट उड़ रही है, ये जो हमारे अंदर ये कोरोना है, ये हमें टीबी का मरीज कर रही है। तो फिर बचे ना, मास्क पहने।
मास्क मैंने अभी थोड़ी देर पहले उतारा है, वो भी आपको आते हुए देखे मैंने यहाँ इंटरव्यू कर। दिखाइए मुझे किधर है मास्क, मास्क पकड़ लाओ मेरा। पहनते हैं वैसे आप? मास्क पहने, मास्क चला मास्क से सारी दारी बांटता है ये वाला भाई। आपको नहीं बांटा इन्होंने, आपको नहीं मिला? ये बड़े हमारी दुकान पे इतने मास्क पड़े हैं, खुद बांटते हैं, लोगों को बांटते हैं हम। आपने नहीं बचना? बचना है, क्यों नहीं बचना? फिर ऐसे ही फिर रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना मार्केट में? नहीं, किसी ने नहीं पहना है, हमारे पास पड़े, ये देख। ये मास्क तो भाई साहब ने मंगवा लिया है दुकान से। एक नहीं, ये मैं मास्क के पैकेट मेरे पास 100 से ऊपर है, जो मैं लोगों को बांटता हूँ, खुद भी लगाता हूँ, लोगों को बांटता हूँ कि यार ये मास्क लगाओ। इस डस्ट की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना नहीं है, कोरोना सिर्फ हमारी हुकूमत है, ये हमें कोरोना बन के चमड़ेगी। लग गई हमारे जिस्मों को, लग गई वो कैंसर ही जैसे हो जाता है, जहाँ से उठाए वहीं से गोश्त उतर गया, ये हुकूमत हमें वैसे लग गई है, ये कोरोना है। अच्छा तो मुझे ये बताइए, मार्केट में कितने लोग आते हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ होता है? मेरे ख्याल से 90% लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहना होता। तो 10% भी मास्क वाले नजर नहीं आ रहे। मैंने कहा 90% लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना होता, 10% है जो पहनते हैं। चलिए 10% जिन्होंने पहना है, मैं उनको भी आज ढूंढने की कोशिश करूंगी कि कहाँ पर वो लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं जी। ठीक है, क्या करते हैं? जी हम भी आपकी तरह सहावत करते हैं जी। आप सहाफी भाई हैं, फिर भी बिना मास्क के फिर रहे हैं, लोगों को क्या समझाएंगे हम? अभी बात बता कि अभी घर से निकले हैं, मास्क पॉकेट में है मेरी, तो इंशाल्लाह ताला जो दिखाइए, निकालिए। निकाल लें। हाँ दिखाइए, ढूंढिए ढूंढिए, सारी पॉकेट्स देखिए, आखिर कहीं से निकल आएगा। ये ले, ये तो रुमाल निकला है। तो माल भी मास्क की जगह पे इस्तेमाल। ये तो जबरदस्ती हो गई, मास्क नहीं है आपके पास? ऐसे ही है, ऐसे ही है। मास्क नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, उसके भी हम कोशिश करेंगे मास्क भी ले लें। अरे भाई, हम प्रोग्राम करते हैं, आवाम से पूछते हैं मास्क, हम नहीं पहनेंगे तो किस मुंह से सवाल करेंगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई नो दैट। आप सही फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। कोरोना है, वैसे आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कोरोना तो है, लेकिन जितना इसको इशू है वो आपके सामने ही है। सब पब्लिक में अवेयरनेस है वो नहीं है, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मीडिया को कहता हूँ कि मीडिया ने जितनी अवेयरनेस दी है पब्लिक में कोरोना के हवाले से, शायद ही किसी अदारे ने दी हो। ना तो हेल्थ के डिपार्टमेंट ने इतनी अवेयरनेस दी है जितनी मीडिया ने दी है। मैं तो जितने भी कोरोना के हवाले से पब्लिक को अवेयरनेस दी है वो मीडिया ने दी है। मास्क आपने फिर नहीं पहना? मास्क फिर भी हम इंशाल्लाह पहनेंगे, आपसे प्रॉमिस हो गया। अभी 5 मिनट बाद आप मास्क में देखें। चलें जी, ये अच्छा हो गया। मास्क पहनना जी ज़रूरी है, ये भाई साहब ने भी पहन लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। क्या करते हैं? ਇਹ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ हमें देख के मास्क पहन लिया आपने? ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਾਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਨੇ 2, ਸਮਝ ਆਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸਕ ਸਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। पहले क्यों नहीं पहना था? अभी पहना आपने, पहले ऐसे ही खड़े हुए थे। ਬਾਜੀ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ। ਹਾਂ आपने अपनी जिंदगी बचानी है, दुनिया के पीछे तो नहीं लगना भाई साहब। ਦੇਖੋ ਬਾਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਜੇ, ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਦਾ, ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अच्छा चाचा, आप बीमार हो जाओ तो डॉक्टर से जानते हो? ਹਾਂਜੀ क्यों जानते हो? जिस तरह लिखी हुई आ जाएगी। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵਰਕ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਦੇ ਛੇਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। नजरिन समझ से बाहर है ये उज़र के, जहाँ आई जैसे आई वो जी मौत ने आपको आ लेना है। बेशक ये हकीकत है, लेकिन उसके बावजूद हम पर लाजिम है कि हम एहतियात करें। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ध्यान से उतरते चढ़ते हैं, कहीं हम गिर ना जाएं, हमारे चोट ना लग जाए हमें। इसी तरह से कोरोना से एहतियात भी ज़रूरी है। आइए मार्केट में आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि दूर दूर तक ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना SOPs दिखाई नहीं दे रहे कहीं भी मुझे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ये स्टॉल आपका या ये वाला? ये वाला। कितने कितने की शर्ट्स? 350। अरे 350 तो अब सिलाई भी कोई नहीं लेता, आप कपड़े समेत बेच रहे हैं? जी, कैसे? हमें भी सस्ती मिलती है, हम भी फिर आगे से सस्ती दे। अच्छा, इसमें क्या खास बात है इतनी सस्ती शर्ट्स? बस वो
इतने वाला ही मटेरियल भी इतने वाला ही। आपको पता है कि 350 तो दर्जी सिलाई भी नहीं लेता। तो बेसिकल 500 रुपया सिलाई ले रहे हैं, तो मगर हमें भी सस्ती मिलती है, हम भी सस्ती देते हैं। आपको कितने की मिलती है? हमें मिलती है 270 की, 280 की, 270 की मिलती है। 60-70 रुपए मार्जिन रख के 60-70 रुपये। मुझे ये बताइए भाई साहब, मास्क क्यों नहीं पहना? कारोबार कर रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, कोरोना फिर फैल रहा है। मास्क बस सर्दी की वजह से नहीं पहना हुआ। वैसे कोरोना है, क्या ख्याल है आपका? नहीं, कोरोना वैसे हम लगता तो नहीं है, जिसको हुआ है उसके लिए है, अभी जिसको नहीं हुआ उसके लिए नहीं है। आपका अपना क्या ख्याल है? मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? आपने लॉकडाउन करवा दिया था, जो कहते हैं ना नहीं लगता, उनकी वजह से कोरोना फैला, फिर लॉकडाउन लगा, कारोबार बंद हो गए, कितनी तंगी काटी। जी, वो वैसे भी आगे मुझे भाई पूछ रहे थे कि वैक्सीन लगवाई, मैंने कहा नहीं। वैक्सीन भी नहीं लगवाई आपने? नहीं है, कहाँ से लगती है? साहब एक्सपो सेंटर में लग रही है, जगह जगह सेंटर्स बने हुए हैं। क्या हाल है भाई बेटा? जी, क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद भाई, क्या करते हो? इधर काम ही करता हूँ। अच्छा, काम करते हो, स्कूल नहीं जाते? नहीं। थोड़ा आगे आओ। अच्छा, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 9 साल। अच्छा जी, 9 साल का बच्चा है, आपको तो 4th-5th क्लास में होना चाहिए था। अब नहीं जाते स्कूल। क्यों? बस वैसे ही। वैसे क्यों नहीं जाते? स्कूल जाओ, कोई बड़े ऑफिसर बनो, कोई। हम तो काम ही कर रहे हैं इधर। कितने साल से? कितने साल से? 3 साल से। जब आप 6 साल के थे तब से काम कर रहे हैं। जी। कितने पैसे मिलते हैं? मुझे 12,000 महीने का। महीने का? बड़े पैसे कमाते हो। क्या करते हो 12,000 का? मामा को देता हूँ, घर देता हूँ। मामा को नहीं कहा कि बच्चों की तरह मुझे स्कूल भेजें? नहीं, मैं खुद ही नहीं जाता। नालायक बच्चे हो। हम चाहते हैं काम करें हम। क्यों? बस वैसे ही। पढ़ना नहीं चाहते? बाकी बहन भाई हैं? जी। वो क्या करते हैं? छोटा भाई पढ़ता है। कौन सी क्लास में? पहली में। और बाकी? बाकी छोटी सी बहन है। आपसे बड़ा है कोई? हाँ, वो भी पढ़ता है। आप ही बस नालायक हो। हाँ। क्या सोचते हो, क्यों नहीं दिल करता पढ़ने को? क्या मुश्किल है पढ़ने में? पढ़ने को दिल करता है, बस। काम करोगे तो क्या होगा? बस वैसे ही दिल करता है, वो काम कर लेते हैं। सारा दिन सर्दी में, धूप में, गर्मी में काम। कभी कुछ नहीं होता। कोरोना का पता है क्या है? हाँ। क्या है? कोरोना जो होता है, जो कोई बंदे मार रहे हैं, कोई हॉस्पिटलों में है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए ना। कोरोना की वजह से? जी। आपने देखा? हाँ। कहाँ देखा? खबरों में। अच्छा, खबरें भी देखते हो? जी। आजकल क्या क्या चल रहा है खबरों में? बहुत कुछ चल रहा है। मसलन? बहुत कुछ चल रहा है, अब क्या पता है। अच्छा, जो आपको याद आ रहा है वो बता दो कि अभी जो खबरें सुनी थी उसमें क्या क्या समझ आई कि क्या हो रहा है मुल्क में? वो मरी गई दिखा रहे ज्यादा। वो तो बड़ा अफसोसनाक वाकया है। जी। है ना? जी। अच्छा, मुझे बेटा ये बताओ कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना कोरोना से बचने के लिए? बस वो सांस बंद हो जाता है। मेरा तो नहीं हो रहा। आपका नहीं ना हो रहा, मेरा तो हो जाता है ना। मैंने तो सुबह से पहना हुआ है। मेरा तो हो जाता है ना। सांस बंद। अभी अगर पुलिस आ जाए फिर? कोई बात नहीं, हम थाने में चले जाएंगे। फिर मास्क नहीं पहनेंगे? मास्क नहीं, फिर वापस आ जाएंगे। गए हो कभी थाने? नहीं। चले जाएंगे तो क्या होगा, उधर बैठना ही पड़ेगा ना। बस। फैंटी भी लग जाती होती है। कोई बात नहीं, कर लेंगे बर्दाश्त। मास्क नहीं पहनेंगे? कोरोना हो जाएगा, बीमार हो जाओगे आप। कोई बात नहीं, कभी नहीं पहनेंगे मास्क। जिद क्या है कोरोना से, क्यों नहीं पहनोगे? बस सांस बंद हो जाता है, क्या करें अब। सांस बंद हो जाता है, क्या करें अब। जी। अम्मी क्या करती हैं आपकी? वो घर ही होती है। और अब्बू क्या करते हैं? वो गाड़ी चलाते हैं। वो नहीं कहते कि पढ़ लो? वो कहते, लेकिन मैं नहीं ना चाहता। चलो जी, ये बड़ा हठधर्म बच्चा है जी, शहजाद भाई इनका नाम है। और मास्क नहीं पहनेंगे, थाने जाने को भी तैयार हैं। ले जाएं जी, वहाँ बैठना पड़ेगा, फिर हम वापस आ जाएंगे, लेकिन मास्क नहीं पहनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कैसा चल रहा है आजकल काम? महंगाई बहुत कर दी आपने। हमने नहीं की जी, ये हुकूमत ने की है। हाँ जी, हमने नहीं महंगाई की है। मास्क, कोरोना? कोरोना तो अभी नहीं है,
पहले था? पहले भी नहीं था, ये जब काम सही होते हैं तब भी कोरोना निकलते हैं। जब भाई साहब लोग बदएहतियाती करते हैं, मास्क नहीं पहनते, तब कोरोना आता है। एहतियात ज़रूरी है, सबसे पहले एहतियात ज़रूरी है। क्या क्या एहतियात? एहतियात यही है, मास्क इस्तेमाल करें, हैंड वॉश रखें सैनिटाइज़र के साथ, और एक दूसरे के साथ मिले ना, गले ना मिले। ठीक है भाई आपको तो सारे प्रोटोकॉल्स पता है कोरोना से बचने के, हाँ जी, सारा कुछ रटा हुआ है आपने। जाहिर बात है, इतनी देर हो गई है, तकरीबन 3-4 साल तो हो ही 2 साल हुए हैं। 2 साल हो चुके हैं, तो वो थोड़ा अमल भी कर लें फिर इन पे। इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। अभी मास्क है, कोई जेब शेब में कहीं छुपा के रखा हो? नहीं, अभी रखा नहीं है, पास ले लेते हैं अगर आप। क्या चाहते हैं फिर? लॉकडाउन लग जाए, कारोबार बंद हो जाए, वीरान हो जाए सड़कें, क्या चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। ये हर घर से नहीं होना चाहिए। कारोबार नहीं बंद होने चाहिए, कारोबार के साथ बहुत ज़्यादा बहार है, कारोबार नहीं बंद होने चाहिए। कारोबार नहीं बंद होने चाहिए। फिर माने हुकूमत की बात, महकमा चले सेहत की। हम मानने को तैयार हैं हुकूमत की बात, देखिए अगर हुकूमत भी कह रही है तो हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं। हम ये नहीं कहते हुकूमत गलत कह रही है, ना ही किसी को गलत कहना चाहिए। हमारे लीडर है वो हमारे फ़ायदे के लिए ही कह रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मानते हैं हुकूमत की बात। ठीक है जी, मान लेंगे हुकूमत की बात, लेकिन अभी मार्केट में आवाम कोरोना से बिल्कुल बेनियाज हो चुकी है और आवाम को लगता है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, जबकि कोरोना ने अपनी शक्ल भी तब्दील की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो बता रहे हैं मुसलसल के ख़तरनाक है, लोगों में फैल रहा है और इसके साथ साथ कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। और वजह है आवाम का यही रवैया और आवाम के यही बिहेवियर कि वो SOPs को नहीं अपना रहे, अफरादी फासला बरकरार नहीं रख रहे। आगे चलते हैं जी, कुछ मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, वो कोरोना के हवाले से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मुझे ये बताइए, कोरोना के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या है कोरोना? कोरोना हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, समझ लें ये अफवाह ही है सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। पूरी दुनिया में अफवाह? हाँ जी। किसने बताया आपको? बस हमारा खुद मतलब कि अब सोच है एक इंसान की जी। आप कोई रिसर्चर हैं क्या? रिसर्चर हैं कोई? कैसे पता चला? बस हमारा इस चीज़ पे मतलब कि मुतमिन ही नहीं है कि कोरोना वगैरह है कि नहीं है कुछ। जब हुकूमत सख्ती करती है फिर तो आप मास्क पहन लेते हैं, अभी क्यों नहीं पहन रहे? बस जब सख्ती होती है फिर सबके साथ चलना पड़ता है, फिर मानना पड़ता है हर किसी को। अभी लोग पहनते हैं मास्क, कितने लोग आते हैं जिन्होंने मास्क पहना होता है? तकरीबन 100 में से तकरीबन 20% आते हैं जिन्होंने मास्क पहने होते हैं, 80% किसी ने भी नहीं। चलें जी, 80% मास्क नहीं पहना। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक। ठीक हो? क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान साहब, आज स्कूल नहीं गए, यहाँ क्या कर रहे हैं? स्कूल पढ़ने का दिल नहीं करता, वैसे दिल नहीं करता? जाते थे स्कूल? हाँ पहले जाता था। कौन सी क्लास में? 4 क्लास में। 4 में छोड़ दिया? हाँ जी। दिल क्यों नहीं किया? वैसे वैसे क्या होता है, कोई तो वजह होगी कि दिल नहीं करता, मुश्किल लगता है। कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता था? नहीं, 1-2 दफ़ा फेल हुआ था स्कूल से, इसके बाद मैंने छोड़ दिया। अब क्या करते हो? अब काम करता हूँ। कितने पैसे कमाते हो? 250 एक दिन का? हाँ जी। पढ़ लिख जाते तो बहुत ज़्यादा कमाते, बड़े अफसर बनते। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, कोरोना क्या है, कुछ पता है आपको? कोरोना, हाँ क्या है कोरोना? मतलब कि इंसानों को मार है। कोरोना वैसे है नहीं, वैसे ही बनाया हुआ है। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि लोगों को मार रहा है, अब आप कह रहे हैं वैसे ही। वैसे वो लोग कहते हैं ना मार है कोरोना, पर कोरोना है नहीं है। नहीं है? किसने बताया? वैसे ही सारी दुनिया कहती है कोरोना नहीं है। सारी दुनिया तो कह रही है कि कोरोना है, पर हम कहते नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? वैसे वैसे मास्क नहीं पहनते? कभी कभार हो जाए, वो जब काम करते ना गट्टा मिट्टी उड़ता तब आप पहन लेते, वैसे नहीं पहनते। सख्ती होती है फिर भी नहीं पहनते? सख्ती होती है फिर भी। जी जी, यहाँ पर सारी आवाम को ये लग रहा है जी कोरोना है ही नहीं। और पहले पिछले साल जनवरी में जब 2 साल पहले कोरोना आया था तब भी लोगों का यही रवैया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कुछ माना, कुछ एहतियात की गई, कुछ हुकूमत की जानिब से सख्ती की गई, कोरोना
काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ, लेकिन अब फिर देखिए जी, लोग समझ रहे हैं कोरोना जा चुका है, अब एहतियात की कोई ज़रूरत नहीं है। और उधर कोरोना मुसलसल वार कर रहा है और मुसलसल अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि उनका इस सारी सूरत हाल में एहतियात करना कितना ज़रूरी है, आवाम क्या समझती है और अवामी क्या राय है। काफ़ी सारे वर्कर्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, लेकिन एक भी शख्स ने मास्क नहीं पहना क्योंकि सबको लगता है कि कोरोना जा चुका है। इस दुकान में दिखाइए उमर रईस, लोग बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना और दूर से हाथ हिलाया जा रहा है कि हमारी वीडियो ना बनाएं, हमें ना दिखाएं कि हमने मास्क नहीं पहना। इधर भाई साहब, इधर भाई साहब, इधर भाई साहब, कारोबार चल रहा है लेकिन मास्क नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, शुक्र। के आजकल कारोबार कैसा है, काम कैसा? बस हालात आपके सामने ही, कस्टमर होता नहीं है बाजार में। कारोबार के हालात है ही नहीं है, महंगाई की वजह से। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि गरीब मजदूर बंदा है जो वो परेशान हो गया हुआ है कारोबार। आपने क्यों इतनी महंगाई कर दी? कुछ सस्ते कर दें कपड़े ताकि ख़वातीन खरीदें, शादियों पे पहने, मज़े करें। ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ना। हुकूमत इस तरफ ध्यान ही नहीं देती, वो सिर्फ कहती है बजट आता रहे हमें, हम कुछ ना करें बस। आवाम भी तो हुकूमत का साथ नहीं दे रही, आप भी तो हुकूमत की नहीं सुन रहे। कैसे? मास्क पहने, कोरोना फैल रहा है, अस्पताल भर रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। हाँ ये भी सही, चले एहतियात करेंगे। बाजार में ढूंढने से लोग मिल रहे हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। चले एहतियात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये महंगाई कम होगी तो फिर ही है ना, महंगाई के साथ ही है ना सब कुछ। अच्छा, महंगाई कम होगी फिर मास्क पहनेंगे आप? फिर पहनेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत ने सख्ती शुरू कर दी, जुर्माने शुरू कर दिए, लॉकडाउन की तरफ चले गए, फिर मास्क पहनेंगे सब? वो तो सबके साथ ही है, फिर हम भी। ठीक है जी, ये इन भाई साहब ने मास्क पहन लिया। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। आपने हमें देख के डर के ही मास्क पहन लिया? मैंने ओमिक्रॉन से डर के मास्क पहना है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप नहीं डरे हुए थे, ऐसे ही बैठे हुए थे। मैंने ना असल में चाय पीने लगा था तो मैंने कहा चले हम आगे कोई रिपोर्टर तो हम इसके देख के मास्क पहन लें। चले भाई मुझे बताएं कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है? मास्क पहनना इतना ज़रूरी है जितना सांस लेना ज़रूरी है। इतनी अच्छी बात करें आप, लोग क्यों नहीं समझ रहे? लोगों को इस टाइम इतनी अकल नहीं ना है, जब वो देखते हैं तभी कुछ समझते हैं ना। पाकिस्तान कौम किसी इंसिडेंट को देखेगी तो समझेगी ना। जैसे मरी में इतनी बात हुई हैं तो लोग बाद हैं, तो कब आ जाते हैं लोग बाद में। इसी तरह अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान में तरक्की होगी जब देखेंगे लोग कैसे एक दूसरे के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। बाकी आप इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए भाई साहब, हर बात की जिम्मेदार हम हुकूमत को ठहरा देते हैं, हुकूमत का कसूर। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है या फिर हुकूमत ही सब कुछ करे? एक एक बंदे के मुंह पे आके हुकूमत मास्क चढ़ाए? देखिए हुकूमत कोई हवाई मखलूक नहीं है, वो भी हमसे ही निकले हैं। अगर हम उनको ये कही जाए कि हर चीज़ हुकूमत ने की तो ये तो गलत बात है। हम ही इंसान हैं जो हुकूमत में जाते हैं और हम वही अवाम है जो कि इंसानों को भलाई की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर आप अवेयरनेस फैलाएंगे कैसे मास्क पहने लोग, फिर भी मास्क पहनेंगे। उमेर दिखाइए, एक फैमिली है और बड़े अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये लोग बाजार में हैं और इन्होंने मास्क पहने हुए हैं। बहुत चंद लोग हैं जिन्होंने मास्क पहने हैं और ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि आप घर से निकले तो मास्क पहन के निकले। आपने देख लिया कि ये फैमिली बाजार में है मास्क पहन के। सर आपकी दुकान है या आप वर्कर हैं इधर? नहीं मेरी शॉप अपनी है। आपकी अपनी है? वर्कर्स को भी पहना देते मास्क, खुद तो पहन लिया? वर्कर्स भी इंशाल्लाह पहन लेंगे। मैं असल में उनको कहता हूँ, वो पीछे वाले ने पहना हुआ है लेकिन ये अभी आया अभी फिल वक्त, तो इंशाल्लाह इसको भी पे भी सख्ती करें। ये एक बच्चा बैठा हुआ है, इसने भी मास्क नहीं पहना हुआ। न्यूली हायर्ड है ना, तो इस वजह से अभी इसको कहते हैं तो ये भी पहन लेगा। ये आज ये भी आया है, ये फैमिली मेम्बर ही है लेकिन इसको बता देते हैं। चलें जी, कुछ लोगों ने मास्क पहना है, कुछ ने नहीं पहना। इधर भी भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। अब आप चाय का बहाना बनाएंगे कि मैं चाय पी रहा था, मास्क नहीं पहना इसलिए? नहीं, चाय का बहाना कोई नहीं है। मैं पहले ही बात कर रहा था भाईजन से, मास्क की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। हमारा तो हालात इस कदर वो डाउन मार्केट के जा रहे हैं, कस्टमर है नहीं है, हमने ये मास्क की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। हम चाह रहे हैं कि बामुश्किल जो बच्चों का पेट पालने के लिए रिज़्क कमा के ले जाए किसी तरीके से। हर चीज़ इतनी महंगी है। मैं भी बात कर रहा था, गैस आ नहीं रहा, बिल 2000 आ रहे हैं, बिजली के बिल हैं वो।
10-10, 15-15 हज़ार रुपये बिल बिजली के आ रहे हैं, घरों के कम मीटर मास्टर मीटरों के। इस कदर परेशानी में जा रहे हैं। अब सुबह के हम देखें 1 बज रहे हैं, हमने 1 सूट बेचा है। ये कोई हालात हैं कोई? अच्छा भाई साहब, अब आप इतने सारे प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, अब इन सारे प्रॉब्लम्स में अगर कोरोना भी आ जाएगा तो सोचे ज़रा कितना ख़तरनाक है। हम ये 2.5-3 रुपए का मास्क लोग नहीं पहन रहे, समझ ही नहीं रहे। आप बिलीव करेंगे, मार्केट हर बंदा ये बात पहले भी हो चुकी है कि जैसे रमज़ान शरीफ की करीबी आना है ना तो लॉकडाउन भी फिर आ जाने। सबको पहले ही अंदाज़ा था कि कुछ भी हुकूमत नहीं कर रही है, ये किसी किस्म का कोई तरतीब में नहीं है, कुछ भी डिसिप्लिन नहीं है। अगर इन्होंने बाज आना है, मास्क लोग लगा भी लें फिर भी लॉकडाउन लगने ही लगने। ऐसी भी बात नहीं है, लगा के तो देखें, जब हर तरफ मास्क पहना होगा। जब लास्ट जब लगे हैं लॉकडाउन, सब ने मास्क लगाए हैं पूरे। हमने अपनी दुकानों पे वो रखे हैं, क्या उसका नाम है, सैनिटाइजर रखे हैं, मास्क लगाए, डिब्बे रखे हैं, हमने कस्टमरों को दिए कि लगा कि आप भी खड़े हैं प्लीज़, लेकिन फिर भी लॉकडाउन लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। कॉस्मेटिक्स तो बहुत महंगी हो गई, हाथ ही नहीं लग रहा। बिल्कुल बहुत महंगी हो गई है। हम बस क्या कर सकते हैं, कारोबार कर रहे हैं लोग, हम भी कर रहे हैं साथ साथ में। जी बाजियाँ आती हैं, कितना मेकअप खरीद लेती हैं? कोई मेकअप नहीं खरीदती, ये तो हमारा समझे कि बाद की फील्ड है। लोगों का इस दौर में खर्चे पूरे नहीं हो रहे, खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, तो हमारा काम तो फिर एक समझ लें कि ये तो एक फैशन है। ये तो कोई कर सकता है, हर बंदा नहीं कर सकता, जिसके वजह से हमारी सेल में भी काफ़ी कमी हुई है। प्रॉफिट तो समझे है ही नहीं है और कारोबार का सत्यानाश हुआ है। अच्छा, आपका वैसे कोरोना के बारे में क्या ख्याल है? मास्क तो आपने भी नहीं पहना? नहीं, मैं मास्क शुरू से ही नहीं पहनता, क्योंकि कोरोना वरोना होगा इतना नहीं है जितना आवाम को डराया जा रहा है। ये सिर्फ तरीकाकार है आवाम को गुमराह करने का ये एक तरीकाकार है टोटल। जो लोग मुलाजिम हैं उनको तो घरों में तनख्वाहें चली जाती हैं। जो लोग कारोबार करते हैं, जिनसे किराया 10 दिन पहले किराए के लिए आ जाते हैं, भाई किराया दे दे, लाखों रुपए किराए कहाँ से बंदा पूरे करे? इस शॉप से पूरा करना होता है, जब कस्टमर होगा तो पूरा होगा। इसलिए तो कह रहे हैं मास्क पहने ताकि कारोबार ना बंद हो, लॉकडाउन की सिचुएशन अल्लाह ना करे दोबारा आए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट लॉकडाउन में हमने सब कुछ किया, उसके बावजूद भी हमारी दुकानें 2 माह बंद रही हैं। 2 माह का किराया हमसे किया हुआ है। अब क्या चाहते हैं, फिर बंद हो जाए 2 माह के लिए? हम तो नहीं चाहते, हम तो ये भी नहीं चाहते कि पहले भी बंद हुई है, क्यों हुई है। हमने तो सब कुछ फॉलो किया फिर भी बंद हुई है। मास्क भी पहना है, सैनिटाइजर भी पहना है। अभी कहाँ हैं? अभी तो हम नहीं पहनेंगे, क्योंकि हमारी बातों पे फॉलो नहीं किया गया। हमसे किराए पूरे लिए गए हैं, 50,000 के शॉप के बिल आते हैं। आप बता दें, उस शॉप का 50,000 बिल आना चाहिए कि नहीं? गर्मियों में 50,000 से ऊपर बिल प्लस आता है। आप एसी चलाएंगे तो फिर बिल तो आएगा 50,000। एसी सिर्फ 3 से 4 घंटे चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। इस पिछले गर्मियों में मैंने एसी चलाया ही नहीं है, फिर भी मैंने 40 हज़ार रुपये बिल भरा है। तो आप बता दें 40,000 की अगर ये दुकान है बिल भरने की, तो आप इतने नाराज क्यों हैं भाई? बस हालात के, जब कोई मारा होता है तो फिर नाराज हो जाता है। हालातों ने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। जी, इन्होंने तो मास्क नहीं पहनना साफ जवाब दे दिया है कि हम मास्क नहीं पहनने वाले, क्योंकि पहले लॉकडाउन लगा उसकी शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से लॉकडाउन ना लगे उसके लिए आवाम एहतियात नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चचा? ठीक है भाई साहब। ठीक है। आजकल कारोबार कैसा है? सर्दी से बचने के लिए लोग खूब स्वेटर खरीद रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं स्वेटर खरीद रहा, महंगाई बहुत हो गई है। थोड़े सस्ते बेच दें, कोई तो ले ले। सस्ते तो बेच रहे हैं, 1000 का बेच रहे हैं, अब 750 का मेरे फिर भी नहीं ले रहा, कोई भी नहीं ले रहा। आंटी क्या कहती हैं, कितने का हो? ये 500 का हो, हमारी खरीद भी नहीं है। तो उतना भी क्या करें, नहीं ले रहे कोई। आप वैसे कितने ज्यादा पैसे मांगते हैं किसी भी चीज के? मांगते नहीं है, सेल लगाई हुई है फिर भी कोई नहीं ले रहा। उतना सेल लगाई हुई है फिर भी नहीं कोई ले रहा, कस्टमर है ही नहीं, दुकान बेली पड़ी हुई। अच्छा, मुझे ये बताइए भाई साहब, कोरोना है नहीं है, क्या है, कुछ पता है उसके बारे में आपको? कोरोना तो है। क्या है आपको ही पता है, उतना भी कोरोना क्या है, उतना हमें तो इतना ही पता है कोरोना है जी। उतना बच्चा जा सकता है कोरोना से? बच्चा जा सकता है, उतना भी बच्चा जा सकता है। कैसे? हिफाजती तदाबीर करे। अच्छा, हिफाजती तदाबीर क्या क्या है जो करनी है? हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है, उतना मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं। आपका मास्क कहाँ है? आपने नहीं बचना कोरोना से? बचना है उतना बचना है, उतना बचना है।
दरअसल ना इधर नहीं लगाया जाता, बोला नहीं जाता उतना मास्क लगाए ना बोला। तो बोल रही हूँ पूरा प्रोग्राम करती हूँ हर रोज मास्क लगा के। बहुत बहस करनी पड़ती है उतना, बहुत लेडीज से बहुत बहस करनी पड़ती है, उतना भी मास्क नहीं लगाया जाता। अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। नहीं अल्लाह आप तो पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, आपको तो ज्यादा जरूरत है मास्क की। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक कुछ भी नहीं करता, उतना कुछ भी नहीं करता। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, कुछ भी नहीं होता। उतना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, कुछ भी नहीं करता। लेकिन हुकूमत की बात भी तो माननी है। माननी पड़ती है। हाँ जी चलें जी, इन भाई साहब ने तो मास्क नहीं पहना। भाई साहब मास्क पहनते हैं, ज़रूर पहनते हैं, लेकिन ये है कि वो ना मुसलसल ना इधर तकरीबन 12 घंटे काम करना पड़ता है कम से कम। तो कुछ ऐसा करते हैं कि 2-3 घंटे लगा लिया, फिर आधा घंटा रेस्ट भी दे। अभी मास्क दिखाएं मुझे पहले, कहाँ है मास्क? मेरा मौजूद है। इधर है मेरा मास्क मौजूद है, ये नहीं कि मौजूद नहीं है, शायद फिर आज मौजूद ना हो। आज नहीं, हर रोज मौजूद नहीं होता। थोड़ी देर पहले मेरे पास था, ये आपने मेरे वाला तो नहीं लगा लिया? अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। भाई साहब मेरे पास अपना मास्क है। नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। क्या अच्छा मुझे ये बताइए, आपको जिसका भी मिले आप लगा लेते हैं? वो क्या है कि मुसलमान भाई हैं सब, ये नुकसान थोड़ा देता है, लगा लेना चाहिए, कौन सा फर्क पड़ता है। ये महंगाई पहले ही बहुत है, अगर ये फर्ज करें सब एक दूसरे का भाईचारा मिल बांट के मास्क भी लगा लेते हैं। जैसे ये अभी देखें 10 रुपए का है, महंगाई बहुत है, आपने मेरे वाला लगा लिया, मैं किसी और का भी लगा लूंगा तो कोई इश्यू नहीं है। अल्लाह माफ करे भाई साहब, आपका लगा के कोरोना करा के मैं उससे बगैर मास्क के नहीं अच्छी। नहीं, इंशाल्लाह ताला जैसे भाई साहब ने बताया है ना कि 5 वक्त नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला की खास रहमत रहती है, लेकिन हिफाजत के लिए एहतियात भी करनी चाहिए। हाँ वो ज़रूरी है, लेकिन इधर मजबूरी है ना कि कस्टमर से साथ जैसे उन्होंने बताया बहस भी, या प्रॉपर 12-14 घंटे लगाया भी नहीं जाता। ये बात है, मजबूरी की वजह से कभी उतारते हैं, वैसे जो है ना ज़्यादातर लगा के रखते हैं। ये बात मैं तो 1 साल से बाहर भी जाती हूँ, प्रोग्राम भी करती हूँ, मास्क पहन के रखती हूँ, मेरी तो सांस भी आती है, मुझे कुछ नहीं होता। कोरोना से बचना है मुझे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ परचेज नहीं कर रहे। तो परचेजिंग के दौरान जो गुफ्तगू होती है वो इंटरव्यू के दौरान नहीं होती। मैं बोल तो रही हूँ, क्या करना है, क्या वो लड़ाई हो रही होती है? ये समझ लें कि जैसे एक जंग जीतने के बराबर होती है कि आंटियों को चीज़ सेल करना, इसलिए फिर मजबूरी होती है वो गुफ्तगू कुछ और। अच्छा मुझे बताएं, आप स्वेटर कितने का बताते हैं? खवातीन कितना रेट लगाती हैं? ये जो स्वेटर अभी पड़ा हुआ है ना, ये स्वेटर मेरा 430 रुपये का अपना आया है। अभी मैंने जाते हुए एक आंटी को 450 भी लगा दिया, उसने 2 लेने थे, लेकिन वो कहती है कि हमारी इतनी रेंज नहीं है, 300-300 के हिसाब से दे दो। तो पर पीस 130 रुपये लॉस के हिसाब से कैसे दे दें? तो मजबूर। अच्छा कस्टमर टू कस्टमर रेट मुख्तलिफ भी होता है, जिस बाजी ने ज़रा अच्छे कपड़े पहने हैं उसके लिए रेट बढ़ जाएगा। ये आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो सेल लगाते हैं ना, सेल वाले का काम ये होता है कि उसने एक माकूल सा मार्जिन रख के तो सेल लगा लेती हो, और उसने अपनी कटिंग को देखना होता है। जैसे हमने सेल लगाई है ना, बगैर बार्गिंग करेंगे तो 10 पीस सेल करेंगे, सेल लगाने से हो सकता है 50 पीस भी सेल। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या चाहते हैं, लॉकडाउन लग जाए, बाजार बंद हो जाए, ये देखे सारे लोग क्यों नहीं मास्क पहन रहे? SOPs की दुआ तो वो बंदा करेगा जो चाहता है मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएं, वरना कोई भी मजदूर आदमी लॉकडाउन की दुआ तो। फिर क्यों नहीं मास्क पहनते कि लॉकडाउन ना लगे? आपकी बात बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह ताला मजीद एहतियात करते हैं इंशाल्लाह। मास्क तो आपके पास है नहीं, क्या एहतियात करेंगे? तो अभी मैंने बताया तो है, अभी मैं ये भी नहीं बार बार कह सकता हूँ कि मेरा मास्क अच्छा नहीं लगेगा। भाई साहब ने मजाक में बात डाल दी है, लेकिन SOPs किस तरह से अपनाए जा रहे हैं वो बाजार आपके सामने है। कोरोना का पता है वैसे आपको कि क्या है? जी पता है कोरोना का क्या है? बीमारी है। क्या होता है उससे? वायरस होता है। बच्चा कैसे जा सकता है? मास्क लगाने से, सैनिटाइजर लगाने से, ऐसे ही। क्या आपने नहीं बचना? नहीं कुछ भी नहीं, अब तो सही है, अब तो मुल्क की हालात ठीक हो गए। किसने बताया आपको? हुकूमत तो मुसलसल बता रही है भाई बच जाएं, मास्क पहन लें, कोरोना फिर बढ़ रहा है। कैसे नहीं है, सारे भी इसी तरह अभी शुरू हुआ है, लगाएंगे इंशाल्लाह। कब? कितने हफ्ते, कितने महीने के बाद? कब? कितने हफ्ते के बाद क्या मतलब? तब तक आपका मूड बन जाएगा कि मास्क पहनना है। हाँ जी ऐसे ही है। चलें सबको जी मास्क हम जिससे पूछ रहे हैं बताया जा रहा है जिनको मास्क पहना देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है।
मुझे ये बताइए कि कोरोना से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं है बाज़ार में, क्यों? आपने भी मास्क नहीं पहना? क्योंकि वैक्सीनेटेड हैं ज़्यादातर लोग। उसके अलावा इधर की आवाम ही इस तरह की है, वो कहते हैं कि जी इधर कोरोना नहीं आता, कोरोना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इधर किसी को नहीं हुआ, इसलिए कोई एहतियात नहीं करता। अल्लाह ना करे किसी को हो। आप क्यों अपनी जानों के दुश्मन बने हुए हैं? क्यों चाह रहे हैं कि हो जाए किसी को? बट ये ज़िंदगी का हिस्सा है, कोरोना हो या ना हो वो तो अलग मैटर है। अब इधर मास्क पहन के रखें, उसके अलावा क्या करें? मास्क पहने हुए हैं, जब कस्टमर्स आएंगे हमारे पास हम तो पहनेंगे। कहाँ है? अंदर रोड में पहने हुए। दिखाइए। दिखाओ भाई मास्क। इतनी बचत करते हैं, मास्क भी ड्रॉर में रखे हुए हैं कि बस ये रूल है ना। अब इधर मैं पहन के खड़ा हूँ, फ़ायदा ये ले आ गया मास्क। आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, इतने लोग आ रहे हैं, बाजार में हैं आप, इतना रश है। बस अल्लाह की सूरत, अल्लाह की सूरत। बस क्या चाहते हैं? कारोबार बंद हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, हालात ख़राब हो जाए, क्या चाहते हैं? सबके साथ है ना। हो जाए? हो जाए। मास्क नहीं पहनेंगे? मास्क क्यों नहीं पहनेंगे? फिर जब सब हर जगह अलाउ होगा तब पहनेंगे। अब इधर मैं अकेला पहन के खड़ा हो जाता हूँ, ये ले। क्या आपको अपनी जिंदगी बचानी है, दूसरों की नहीं बचानी, ये आपकी जिंदगी बचाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है लोगों की। लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि दोबारा से वही सारी चीज़ें रिपीट हों कि जब ज़िला इंतज़ामिया की टीम्स आएँ, जिसने मास्क ना पहना हो उसकी दुकान भी बंद हो, सख्ती की जाए, ऐलानात किए जाएँ। लेकिन लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि हमने खुद को कोरोना से बचाना है। इस वक्त में चूँकि अमर सद्दू का ये बाज़ार है, आप अनारकली चले जाएं, आप इचड़ा चले जाएं, आप बागबानपुरा चले जाएं, आप शादरा चले जाएं, आप लाहौर शहर के किसी कोने में किसी बाज़ार में चले जाएं, सूरत हाल यही है जो आप देख रहे हैं। लोगों के अमूमी रवैये भी यही हैं जो आप देख रहे हैं। अब ये कोरोना कितना ख़तरनाक है, आने वाले वक्त में क्या खबरें होंगी कोरोना के हवाले से, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी रवैया तो आपने देख लिया है कि अवाम अभी तक डिनाइल के फेज़ में, अभी तक कोरोना को नहीं मान रही। हालांकि 2 साल हो गए हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल रखा है। अब इस सारी सूरत हाल पर आने वाला वक्त क्या खबरें ला रहा है। डॉक्टर इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनरल अस्पताल से इनका ताल्लुक़ है, फोकल पर्सन है ये, कोविड की सारी सूरत हाल भी देखते हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, लोगों को एहतियात करनी है या फिर कोरोना हमारी जान छोड़ चुका है? क्योंकि हमारे लोग नहीं मान रहे कि कुछ कोरोना जैसी बला फिर से हम पे हमलावर हो रही है। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओमिक्रॉन जो कि डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज़्यादा ट्रांसमिटेबल है, तो ये पाकिस्तान में आएगा और अब वो आ चुका है। आप देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन में हमारे जो पॉजिटिव रेशो है वो पहले से बढ़ रही है। तो एहतियात आप लोगों को हमसे ज़्यादा अब याद हो चुकी है, वही है जो पहले थी। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ अब तक बड़े क्लियर हैं कि चाहे ओमिक्रॉन है चाहे डेल्टा है, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें इनके असरात माइल्ड से मॉडरेट रहे हैं। सो हमें अपनी वैक्सीनेशन के जो मेथड को है उसको मैक्सिमाइज़ करना चाहिए और उसमें मैं समझता हूँ अभी हम उस लेवल को नहीं अचीव कर पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीनेशन की बात की है। अब ऐसा भी तो है कि वैक्सीनेशन भी किसी भी बीमारी के खिलाफ एक ख़ास पीरियड तक असर रखती है, जिसमें उसके बाद उसका असर कम होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ तो रिपीटेडली वैक्सीनेशन का अभी तक कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। तो क्या लोग ये सही समझ रहे हैं कि हमें पहले कोरोना ने कुछ नहीं कहा तो अब भी हम बचे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। और दूसरा है कि बिल्कुल आपने ठीक बात कही, ये भी अब बात क्लियर हो चुकी है कि अगर वैक्सीनेशन आपकी हो गई है तो आफ्टर सम टाइम आपको बूस्टर की ज़रूरत है। इसी वजह से कुछ हाई रिस्क ग्रुप को बूस्टर अलाउ कर दिया गया है। लेकिन कोरोना कुछ नहीं कहेगा, ये बात गलत है। अगर हम कंपैरिजन करें 4th वेव का डेल्टा वेरिएंट, जब हमने देखा, आपने देखा होगा कि 1500 में भी 100 लोगों की डेथ हो रही थी। हाँ, ये बात अभी तक है कि जो ओमिक्रॉन है वो उससे माइल्डर फॉर्म में है। लेकिन मैं बार बार ये बात करता हूँ, आप डाटा जिनका कोड कर रहे हैं वो ममालिक हैं जिनमें वैक्सीनेशन की जो शरह है वो 90% 80% तक क्रॉस हो चुकी है। और ये वैक्सीनेटेड लोगों में माइल्ड टू मॉडरेट है, जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनमें ये मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ भी काज कर सकता है। और ये ट्रांसमिट बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है। और उन लोगों को जिनको पहले कोरोना हो चुका है उनमें भी ये हो रहा है। सो ये दो तीन चीज़ें जो है वो खतरे की बात। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक कोरोना भी है, डेल्टा वेरिएंट भी है, ओमिक्रॉन भी है, इन सब में सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या है? क्या कोरोना जा चुका है, अब कोरोना नहीं हो रहा लोगों को, या फिर कम हो रहा है, दोबारा वो वापस नहीं आएगा? क्या हम उस फेज़ में दाखिल हो गए हैं? देखिए, $1 मिलियन क्वेश्चन।
मैं आपको एक अपनी एज अ पल्मोलॉजिस्ट प्रेडिक्शन बताऊंगा। देखिए जिस स्पीड से ये फैल रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज ना हो। यानी हम लोग वैक्सीनेशन कराने तो नहीं जा रहे, शायद अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मैकेनिज्म प्रोड्यूस किया है कि हम लोगों की वैक्सीनेशन हो जाए, और जब पूरी ग्लोब की वैक्सीनेशन 70% से ज़्यादा हो जाएगी तो ये वायरस ऑटो किल कर जाएगा। लेकिन ये बात कबल अज़ वक्त है, कोरोना जा नहीं रहा, कोरोना दोबारा आ गया है। अगर आप देखें, अब आपका डाटा आज का अगर आप देख रहे हैं तो वो तो बढ़ रहा है, अभी तक कोई नीचे वाला तो एलिमेंट नहीं आया, तो अभी तक इसने अपने पीक की तरफ जाना है। तो अभी कोरोना इधर ही है और हमें अपने फास्टी मेजर से, वैक्सीनेशन से इससे बचना है। अच्छा डॉक्टर साहब, टेस्ट कैसे होता है ओमिक्रॉन का स्पेशली, क्योंकि कोरोना का तो हम PCR टेस्ट, अब मुझे भी याद हो गया है इतने प्रोग्राम्स करके, ओमिक्रॉन को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है कि इसमें जो है वो किसी भी बंदे में है? अच्छा जी देखें, ये कोई डिफरेंट मेथड नहीं है इसका। हमारे जनरल हॉस्पिटल में भी वो किट परचेज़ कर ली गई है जिसमें ओमिक्रॉन की फैसिलिटी अवेलेबल है। टेस्टिंग थ्रू उसी किट से है, लेकिन जो आप मेथड यूज़ करते थे डिटेक्शन का, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। हम इसको अगर जीन सीक्वेंसिंग तक लेके जाए तो शायद उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उससे पहले जो आप टेस्ट कर रहे हैं उसमें एक सेगमेंट का अगर मिस होना नज़र आ जाए तो वो ओमिक्रॉन को फेवर करता है। तो टेस्टिंग किट्स थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन कॉस्टली नहीं है, और अब ये अवेलेबल ईजिली हैं हर किसी के लिए। तो क्या सिम्टम्स होंगे किसी भी पेशेंट में कि पता चलेगा इसका टेस्ट ओमिक्रॉन के लिए किया जाएगा या फिर सिंपल कोरोना के लिए किया जाएगा? अच्छा देखें, जब ओमिक्रॉन इज़ देयर तो ओमिक्रॉन इज़ देयर, नो अदर वेरिएंट विल बी देयर। देखें जिन जगहों पे डेल्टा चल रहा था, जब ओमिक्रॉन आया तो डेल्टा ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, ओमिक्रॉन ने उसको हाईजैक कर लिया। तो जब आपके पास ओमिक्रॉन है, डेल्टा की को एग्जिस्टेंस लेस लाइकली, ये बात समझ लें। तो हमने अब ओमिक्रॉन को ही देखना है। हम अपने जनरल में भी अगर जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर 6-8 हैं तो देखते हैं तो उसमें 4 ओमिक्रॉन होते हैं, 2 डेल्टा के होते हैं। सो आपने ओमिक्रॉन का ही टेस्ट करना है जिस जगह पे भी आपका होगा। अच्छा, अलामत जो है इसकी थोड़ी डिफरेंट हैं। वो इस तरह है कि ये लोअर एयरवे को कम हिट कर रहा है, ये अपर एयरवे में ज़्यादा रहता है। रनिंग नोज़ है इसमें हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन है, फटीक बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाई ग्रेड फीवर 101, 102 1-2 दिन तक रहना, ये इसकी खास अलामत देखिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एहतियात कितना ज़रूरी है? लोग तो बिल्कुल एहतियात को भूल गए हैं और ये समझ रहे हैं कि जब दोबारा से कोरोना आएगा तो हम एहतियात कर लेंगे। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि हम हमेशा बात करते हैं मौसम की। हमने फुल सर्दी में भी देखा कि कोरोना फैल रहा है, और बहुत गर्मी में जब लग रहा था कि शायद इसका कुछ असर कम होगा, जून जुलाई में हमने इसकी पीक देखी। दर्जा हरारत इसे कुछ नहीं कह रहा। बिल्कुल ठीक है आपने। देखें, जो हमें होप था शुरू में जब हम प्रोग्राम करते थे, हमने ये कहा था कि ये वायरस शायद एक्सट्रीम टेम्परेचर पे इसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो पहली वेव के बाद ही हमें आइडिया होगा कि ये इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। एहतियात देखें, जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि पहली वेव में हमने देखा कि बच्चों में ये नहीं था। डेल्टा वेरिएंट के बाद ये बच्चों में बहुत कॉमन होना शुरू हो गया। अगर बच्चों में कॉमन है तो शायद बच्चों को नुकसानदेह नहीं है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने फास्टी मेयर को उसी तरह रखना है। अनफॉर्चुनेटली मैं पिछले अगर 5-6 हफ्ते का मुआवजा करता हूँ तो कौम इसको बिल्कुल भुला चुकी है कि ये एग्जिस्ट भी करता है। हम भी किसी शादी में अगर अटेंड करने जाते हैं तो मास्क पहनना तो बिल्कुल ही अब लोग भूल चुके हैं। वैक्सीनेशन उस तरह नहीं करवाई जा रही। मेरे ख्याल में वो जो मेयर है कि किसी भी शादी में आप अगर आपने अटेंड करना है तो आपके कार्ड को देखना ज़रूरी समझा जाए, और जिनको बूस्टर लगना है उनको बूस्टर के लिए पुश किया जाए कि वो बूस्टर लाजमन लगाएं, क्योंकि इसका एक अच्छा इफेक्ट देखा जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी सख्ती की ज़रूरत है या नहीं है? क्योंकि हमारे हुकूमती इदारे भी सब एक साइड पे हैं, नहीं बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं सख्ती पहले होती थी, अब कुछ नहीं देखा जा रहा कि कोविड के लिए या SOPs के लिए कुछ किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैंने कहा कि हम थोड़े रिलैक्स हो गए। हमारे जो मोबाइल की जो ट्यून्स थी वो भी चेंज हो चुकी हैं, जिसमें पहले कहा जाता था कि जी कोरोना ख़तरनाक है, तो मेरे ख्याल में उसको, हाँ जी, अब आपको इसको दोबारा रीएक्टिवेट करवाना है और इसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाएं। वरना देखें, ठीक है माइल्डर फॉर्म में, लेकिन एडमिशन तो होने हैं ना। जहाँ पहले 1000 पेशेंट थे, अगर वहाँ पे 10,000 पेशेंट आ गए तो अगर एडमिशन उस लिहाज से आना शुरू हो गए तो हमारा जो सिस्टम है वो चोक कर जाएगा। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को भी और पब्लिक दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि अभी आपने रिलैक्स बिल्कुल नहीं होना। रिलैक्स आपने तभी होना है जब आपने प्रॉपर SOPs को अपना लिया। बहुत सारे लोग हैं जो कि हो सकता है कि कोविड पॉजिटिव हों, लेकिन उनमें उस तरह से सिम्टम्स ना हो, वो बीमार ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो ट्रांसमिशन का बाइस बन सकते हैं। वो अपने घर के बड़ों को, अपने माँ बाप को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बीमार कर सकते हैं। इसलिए किसी भी बुरे वक्त से बचने के लिए बेहतर है कि आज से एहतियात शुरू कर दें, क्योंकि हमेशा इलाज एहतियात से बेहतर होती है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।